कि आप कॉमर्स की फील्ड से हैं और बाकी लोगों से कंपैरेटिवली आप कुछ अलग करना चाहते हैं, कोई ऐसा कोर्स जो इंडिया के साथ साथ आपको ग्लोबल रिकॉग्निशन भी देता हो, जिसका सैलरी और स्कोप सीए जैसा ही हो, तो ACCA एक ऐसा कोर्स है जो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। ये आपकी आखिरी वीडियो होगी ACCA को लेकर के, इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। चलें बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। ACCA को लेकर के हाल फिलहाल में काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे देखने के लिए मिल रही। अच्छी बात है, अवेयरनेस बढ़ती है, मगर कई सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसके अंदर ACCA को लेकर के गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ वीडियोस यूट्यूब पे रैंक कर रही हैं, यानी कि टॉप में आती हैं सर्च में। गुस्सा आता है, बुरा भी लगता है, और इसलिए एज अ ACCA अप्रूव लर्निंग पार्टनर ये मेरा फर्ज बनता है कि आपके साथ पूरी और सही इंफॉर्मेशन में शेयर करूं। आइए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ ACCA कोर्स। ACCA कोर्स के लिए एलिजिबल होने के लिए आप क्लास 10th के इमीडिएटली बाद शुरू कर सकते हैं थ्रू दी ACCA's फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट। अगर आप क्लास 12th के बाद शुरू कर रहे हैं और आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट से ACCA की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश और मैथ्स या अकाउंट्स के अंदर 65% आने चाहिए और ओवरऑल 60% आने चाहिए, तो आप डायरेक्टली ACCA नॉलेज लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर तो आप इस कोर्स को ग्रेजुएशन के बाद परस्यू कर रहे हैं तो फिर आपका परसेंटेज क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं देखा जाता है, बस आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जमा करना है एंड यू कैन स्टार्ट विद ACCA। तो याद रखें, 12th के बाद नहीं, क्लास 10th के बाद ही आप ACCA के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, विच इज़ ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अगर आप ये कोर्स क्लास 12th के बाद शुरू कर रहे हैं तो आपका 2.5 से 3 साल के आसपास का समय लग सकता है। अगर आप क्लास 10th के बाद इस कोर्स को शुरू कर रहे हैं और एम करते हैं कि 12th तक आप 6 से 7 पेपर क्लियर कर जाएं इस कोर्स के अंदर, तो बचे हुए पेपर्स को कंप्लीट करने के लिए प्रॉब्ली आपको 1.5 से 2 साल और लग सकता है। एक एवरेज टाइम है, इससे कम समय में भी हमने स्टूडेंट को ये कोर्स क्लियर करते हुए देखा है। अगर आपने CMA USA कंप्लीट कर रखा है तो यहाँ पर आप 3 पेपर की एग्जामिशंस क्लेम कर सकते हैं, जिसके बाद बचे हुए 10 पेपर्स ही आपको देने होंगे। इसे क्लियर करने में अगेन तो 2.25 साल आपको लग सकते हैं। अगर आप एक BCom ग्रेजुएट हैं या फिर उसका कोई वेरिएशन कर रखा है जैसे कि PAF, तो फिर आपको ACCA 5 पेपर्स की एग्जामिशन देता है, जिसके बाद आपको रिमेनिंग 8 पेपर क्लियर करने में 2.25 साल का समय लगता है। नाउ CMA USA करने के बाद 3 एग्जामिशन और BCom करने के बाद 5 एग्जामिशन, बट फिर भी समय सेम लग रहा है। इसका लॉजिक है कि एक BCom ग्रेजुएट के बेसिक्स जो हैं थोड़े से वीक होते हैं, उन्हें उसके ऊपर पहले काम करना पड़ता है और उसके बाद ही बचे हुए स्किल लेवल पेपर्स को देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से टाइम यहाँ पर कोई खास फर्क नहीं आ रहा। अगर आपने CMA इंडिया कर रखा है मगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप एलिजिबल होते हैं 7 पेपर के एग्जामिशंस के लिए। इसके बाद बचे हुए पेपर्स क्लियर करने में आपको कुछ 1.5 साल के आसपास का समय लगता है। अगर आप CPA USA कर चुके हैं तो फिर आपको तकरीबन 8 पेपर की एग्जामिशन मिलती है, जिसके बाद बचे हुए 5 पेपर क्लियर करने में 1 साल के आसपास का आपको 1 या 1.25 साल का समय आपको लगता है। बट अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट कर रखा है या फिर आपने CMA इंडिया के अंदर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर रखा है तो आपको 9 पेपर के एग्जामिशंस मिलते हैं, जिसके बाद आप 1 साल या उससे कम समय में अपना ACCA कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे कि आप एग्जामिशंस ले सकते हैं और अपनी इस ACCA की जर्नी को थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एग्जामिशंस को लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो मैं बना दूं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। चलिए जी, अब आते हैं तीसरी बात पे। एक कोर्स का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ और फिर हम आगे चल करके अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट, सैलरी वगैरह की बातें करेंगे, बट उससे पहले ये ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है। सो ACCA कोर्स के अंदर कुल मिलाकर के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है नॉलेज लेवल, जिसके अंदर की 3 पेपर होते हैं। दूसरा होता है स्किल लेवल, जिसके अंदर 6 पेपर होते हैं। एंड फाइनली प्रोफेशनल लेवल होता है, जिसके अंदर आपके 4 पेपर होते हैं ना, जिसमें से 2 पेपर कंपलसरी होते हैं और रिमेनिंग 2 पेपर जो हैं वो 4 पेपर की चॉइस में से आप चूज़ कर सकते हैं। सो आप डिपेंड करता है आप किस एरिया के अंदर स्पेशलाइज करना चाहते हैं और उस स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं। अब ACCA के करिकुलम की खास बात यह कि अननेसेसरीली इसके अंदर मैथमेटिक्स के टफ टॉपिक्स को घुसाया नहीं गया है। दूसरी बात,
कि यहाँ पर कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पर यानी कि आपको 4 पेपर एक साथ नहीं देने, आप चाहें तो एक बार में एक पेपर दे सकते हैं। एक खास बात और है, इन 13 में से 4 पेपर ऐसे हैं जो ऑन डिमांड पेपर्स हैं, यानी कि आपकी जब प्रिपरेशन हो आप उन्हें डेट और टाइम बुक करके उन एग्ज़ाम्स को अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। नाउ याद रखें, सिर्फ 4 पेपर ऑन डिमांड हैं। मैंने एक हाल फिलहाल में वीडियो देखी है जिसके अंदर उन्होंने सारे ही पेपर्स को ऑन डिमांड बोल दिया है, विच आई थिंक इज़ रॉन्ग। इस तरह से स्टूडेंट्स को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। 4 पेपर हैं, बाकी बचे हुए पेपर्स यानी कि रिमेनिंग 9 पेपर्स हर 3 महीने के अंदर उनका एग्ज़ाम्स होता है। ठीक है, ये जो पहले 4 पेपर्स हैं यानी कि 3 पेपर नॉलेज लेवल के और पहला लॉ का पेपर जो है, यहाँ पर 100% MCQ फॉर्मेट के अंदर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्किल लेवल की रिमेनिंग 5 पेपर्स जो हैं, यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया जाता है डिस्क्रिप्टिव और MCQ फॉर्मेट का, और प्रोफेशनल लेवल के अंदर 100% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं ना। अब ये जो पेपर्स हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर्स भी हमें कंप्यूटर पे सॉल्व करने होते हैं। बट इसकी कोई चिंता की बात नहीं होती। जैसे कि लिखते लिखते हमारी स्पीड बढ़ जाती है, वैसे ही जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 18 कॉमर्स अकेडमी पे पढ़ाते हैं, तो उनकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है और वो जैसे आप पेन पेपर पे लिखते थे उतने ही प्रोफिशिएंट हो जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। खास बात क्या है? खास बात ये है कि अगर आप बड़े बड़े शहरों में सेंटर्स में जाकर के एग्ज़ाम नहीं दे सकते या नहीं देना चाहते, तो आप घर बैठ के भी रिमोटली अपने एग्ज़ाम्स कन्वीनियंस से दे सकते हैं। ना ये हो सकता है कि अभी कोई इतनी बड़ी बात ना लग रही हो, बट कोविड के समय में ये बहुत ही बड़ी बात थी। 2020 में जब कोविड की वजह से एक के बाद एक अलग अलग कोर्सेज के एग्ज़ाम्स जो है वो कैंसिल होते चले जा रहे थे, तब ACCA के सारे पेपर्स कंप्यूटर बेस्ड नहीं थे, प्रोफेशनल लेवल पेन पेपर बेस्ड था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए ACCA ने ना ही सिर्फ इन प्रोफेशनल लेवल पेपर्स को कंप्यूटर बेस्ड बनाया, रिमोट एग्जामिनेशन की फैसिलिटी भी इमीडिएटली शुरू कराई और किसी भी ACCA स्टूडेंट का एक भी अटेम्प्ट मिस नहीं हुआ। यही नहीं, सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट्स को बिफोर हैंड नॉलेज हो जाए, इसलिए मॉक टेस्ट ACCA की वेबसाइट पे उन्होंने अवेलेबल कराए, जिसमें स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की प्रोफेशनल लेवल में तैयारी कर सकें, विच आई थिंक इज़ इनक्रेडिबल। इसके अलावा यहाँ पर पास परसेंटेज जो है इंडिविजुअल पेपर्स का होता है, कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, यानी कि एक पेपर में पास होने के लिए आपको 50% स्कोर करना होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ACCA आसान है, ACCA इज़ ऑल्सो अ डिफिकल्ट कोर्स, बट इसकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एक बार में एक पेपर देने की, इससे क्लियर करने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसलिए नॉलेज लेवल के पेपर्स के अंदर हम विटनेस करते हैं एनीवेयर बिटवीन 65 to 80% पास रेट। स्किल लेवल के अंदर हम विटनेस करते हैं एनीवेयर बिटवीन 21 to 50% पास रेट। अब डिपेंड करता है पेपर टू पेपर। और प्रोफेशनल लेवल के अंदर भी ग्लोबल पास रेट जो है दैट इज एनीवेयर बिटवीन 20 to 35%। नाउ 18 कॉमर्स अकेडमी के एक्चुअल पास रेट्स जो हैं ये ग्लोबल पास रेट से काफ़ी हाई होते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पर हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं एंड वी विटनेस ए मच हायर पास रेट। इनफैक्ट नॉलेज लेवल के अंदर हम विटनेस करते हैं 100% पास रेट ओवर नंबर ऑफ बैचेस दैट वी टेकन सो फार। नाउ फाइनली अगर आप ये तीनों लेवल्स क्लियर कर लेते हैं, आपके ये 13 के 13 पेपर्स क्लियर हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं ACCA एफिलिएट नंबर एंड देयरफॉर 13 पेपर्स क्लियर करते से ही आप ACCA एफिलिएट कहलाते हैं। अपने जॉब के लिए जा सकते हैं, एक प्रॉपर फुल्ली क्वालिफाइड प्रोफेशनल की सैलरी आप यहाँ पर कमा सकते हैं और 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्लीट होते से ही आप अप्लाई कर सकते हैं ACCA मेंबरशिप के लिए। चलो जी, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, जहाँ पर हम कितना खर्चा लगेगा और कितनी सैलरी कमाएंगे इसकी बात करनी है। बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर करें ऐसे दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें जो गलत जानकारी है ना उससे बचाया जा सके। चलें बात करते हैं खर्चे की। अगर आप ACCA कोर्स शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि बिना कोई एग्जेम्पशन को लिए, तो आपका जो एक्सपेंस है कोचिंग और इंस्टीट्यूट ACCA इंस्टीट्यूट की फ़ीस मिला करके दैट शुड कम समवेयर अराउंड 4 to 4.5 lakhs ऑन एन एवरेज, है ना। अब कुछ इंस्टीट्यूट्स पे काफ़ी ज़्यादा फीस चार्ज करी जाती है,
कुछ इंस्टीट्यूट्स पे कम फीस चार्ज करी जाती है, राइट। A-Team कॉमर्स एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो आपका एक्सपेंस एनीवेयर बिटवीन 3.5 to 4.5 लाख होगा। अब डिपेंड करता है कि आप लाइव लेक्चर्स में एनरोल कर रहे हैं या फिर रिकॉर्डेड में। नाउ इस कॉस्ट वाले टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैंने एनालाइज करके एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप कॉस्ट के एक एक कंपोनेंट को जाकर के चेक करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड एंड चेक आउट दैट वीडियो। चलिए जी, तो अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए ऐसा है कि CA और ACCA या CPA की सैलरी काफ़ी हद तक कंपेरेबल होती है। ऑन एन एवरेज आप 7 लाख पर एनम के आसपास की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी एक एवरेज फिगर है, यानी कि इससे लोअर फिगर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आपका स्किल सेट्स थोड़ा सा वीक है, अगर आपने स्किल सेट्स पे अच्छा काम किया है, आप बात करने में कॉन्फिडेंट हैं, स्किल्स अच्छे हैं, तो फिर यू कैन ऑल्सो बैग अ हायर सैलरी। बट इस चैनल पे हम ओवरस्टेट नहीं करते कोई भी चीज़। अगर हम 7 लाख का भी एग्जांपल लेते हैं, फिर भी आपने जो भी खर्चा किया इस कोर्स को कंप्लीट करने में, वो आप 6 से 7 महीने के अंदर रिकवर कर लेते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ़ यू आस्क मी। आई जी, जॉब सिनेरियो के बारे में भी बात करते हैं। देखिए इंडिया के अंदर ACCA के 55 से भी ज़्यादा अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स हैं। अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स वो कंपनियां होती हैं जो ACCA को बल्क में हायर करते हैं। उन्हें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हर साल एक अच्छी क्वांटिटी में ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ता है। इसमें कई सारी कंपनियां आती हैं, जैसे कि बिग 5 अकाउंटिंग फर्म्स, डेलॉयट, KPMG, PwC, ये सब UK बेस्ड फर्म्स हैं और ये ACCA को रिकॉग्नाइज्ड भी करते हैं और हायर भी करते हैं। साथ ही साथ में काफ़ी सारा ग्लोबल काम जो है इन फर्म्स को आउटसोर्स हो रहा है इंडिया के अंदर, और इसके लिए भी इनको ACCA की सख्त ज़रूरत है। कई सारे इंडियन एम्प्लॉयर्स जैसे कि टाटा मोटर्स एंड इन्फोसिस, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडियन बेस्ड, ये भी हायर कर रहे हैं ACCA को। नाउ इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ACCA को हायर करते हैं। मैंने 55 की ये लिस्ट जो आपको बताई है, इसका लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जा करके खुद से चेकआउट कर सकते हैं कि ये कौन सी 55 कंपनीज हैं। इसके अलावा भी और कई सारी कंपनीज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको 13 पेपर्स कंप्लीट होने का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपने 9 पेपर्स भी कंप्लीट करे हैं तो भी आप अपनी जॉब सर्च के लिए जा सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पैकेज 5 to 6 लाख पर एनम का। चलिए अब आउटसाइड इंडिया की बात भी कर लेते हैं। अब कितने सारे ऐसे देश हैं जिनका खुद का टैलेंट पूल कम है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, UK है, कनाडा है, UAE है, राइट। तो यहाँ पर इतने सारे जॉब प्रोफाइल्स ACCA के ओपन होते हैं कि इनका जो लोकल टैलेंट पूल है वो सफिशिएंट नहीं होता है और इसलिए उनको बाहर से लोगों को हायर करना पड़ता है। एंड देयरफॉर आप अगर बाहर जाना चाहते हैं फ्यूचर में अपने एक्सपीरियंस को लेकर के, तो ये क्वालिफिकेशन आपको एनेबल करता है बाहर जाने में, और ऑब्वियसली बाहर जाते हैं तो आपको सैलरी भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव मिलती है। वैसे तो ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं, बट ACCA जॉब्स अब्रॉड के बारे में अगर आप चाहते हैं मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँ तो कॉमेंट में लिख दें ACCA's जॉब अब्रॉड, और मैं फटाफट से उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। विच ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट पॉइंट, विच इज़ ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब यहाँ पर भी कुछ गलत बातें कुछ वीडियोस के अंदर करी गई हैं। देखिए ये ऐसा कहा गया है कि ACCA 50 कंट्रीज़ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, विच इज़ रॉन्ग। ACCA अराउंड 179 प्लस कंट्रीज़ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, और अराउंड 50 प्लस कंट्रीज़ के अंदर ACCA उन कंट्रीज़ के अंदर प्रैक्टिस तक कर सकता है। अब सवाल उठता है कि सर क्या इंडिया में प्रैक्टिस करना अलाउड है? तो उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट कुछ सिनेरियोज़ में बदलाव आया है और कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आया है, और इंडिया के अंदर भी ACCA प्रैक्टिस को लेकर के कुछ नए एवेन्यूज़ खुले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में वीडियो बना दूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। बट मैं ये तो क्लियरली कह सकता हूँ कि इस ग्लोबल रिकॉग्निशन की वजह से आपके लिए जॉब मार्केट सिर्फ इंडिया की ओपन नहीं है, और कितने ही देशों की जॉब मार्केट ओपन है, और आप फाइनली किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में सेटल होने के लिए भी ACCA को बहुत अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ACCA करके प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। चलिए जी, तो अपने डिस्कशन को क्लोज करें। सबसे बढ़िया मुझे इस कोर्स की बात ये लगती है कि आप बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो 10th के बाद भी शुरू कर सकते हैं और अपने ग्रेजुएशन के 2nd ईयर तक ACCA फिनिश कर दें। यहाँ पर अर्ली कंप्लीशन भी हो जाता है, अनलाइक अदर कोर्सेज जो 5-5, 6-6 साल तक आप पढ़ते रहते हैं क्लियर करने के लिए। यहाँ पर 2.5 से 3 साल का समय बहुत अच्छा समय, ग्रेजुएशन में भी इतना ही टाइम लगता है, और इतना पेशेंस तो सबके पास होना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल से थोड़ा सा हमारा ध्यान हटा लेता है।
कोर्स भले मुश्किल है बट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अलाउ करती है कि इस मुश्किल कोर्स को भी पार्ट में आप पढ़ाई करके अच्छे से निकाल सकें, एक एक पेपर करके निकाल सकें। एंड देयरफॉर अगर आप डिसिप्लिन और हार्डवर्क से अपनी पढ़ाई करते हैं तो ACCA इस हार्डवर्क को बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करता है। आई एम श्योर आपके पास कुछ और सवाल होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर वो भी मुझे बता दें सो दैट आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस एज वेल। अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में वीडियो बना दूं वो भी मुझे बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि ACCA को लेकर आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। मैं ACCA से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर और काफ़ी सारी वीडियोस लाता रहूँगा, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। अभी के लिए इतना ही। मैं यानी कि CA गौरव सभरवाल आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।